वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं एक बार फिर से टॉप 25 क्वेश्चन 51 से 75 तक डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसके पहले हमने टॉप 50 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है प्रीवियस ईयर। निश्चित रूप से देख लीजिए क्योंकि प्रीवियस ईयर आपको अच्छे मार्क दिलाने में काफ़ी मदद आपको मिलती है। सपनों की उड़ान वही भरते हैं जो अपने डर को पीछे छोड़ देते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता से डरते नहीं। ठीक है, मैं चलता हूं कंसेप्ट की। इस सवाल से स्टार्ट करता हूं। दोस्तों आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखते थे, मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरे कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं जिससे आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, देखिए सवाल पूछा गया हाउ मेनी वर्ड, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन दी गई है पोस्टमैन से बनाना है। लेकिन वह कह रहा कि जो स्टार्ट होना चाहिए, बिगिन होना चाहिए टी से और एंड किससे होना चाहिए, एम से। दो हमारे पास लेटर हैं, टी और एम को क्या कर दिया, वो फिक्स कर दिया है। टी को आप हमेशा क्या रखेंगे, यहाँ पर स्टार्ट में रखेंगे और एम को कहाँ रखेंगे दोस्तों, ये लास्ट में। ये कंडीशन दी गई है। ठीक है, हमारे पास लेटर कितने थे, ये 7 लेटर है। 7 लेटरों में से हमने क्या कर दिया, 2 को फिक्स कर दिया। तो हमारे पास लेटर कितने बचे हैं, तो हमने 7 में से 2 घटा दिया, 5 लेटर हैं। तो 5 को यहाँ पर इसमें भर कर सकते हैं। इसके लिए आर्डर आपको जरूरत नहीं है, ये ऐसा नहीं कहा कि आप इसको भी फिक्स करना है। ठीक है, तो हमारे पास 5 लेटर हैं, इसको यहाँ पर भर दीजिए। तो देखिए हमारे पास कौन कौन से लेटर बचेंगे, जो भी 5 लेटर बचेंगे तो एक यहाँ भरा जाएगा, एक यहाँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो हम दोस्तों ये हमारे पास 5 लेटर, इसको 5 प्रकार से भर सकते हैं। इसको क्या 4 प्रकार से भर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 प्रकार से, इसको क्या है 2 प्रकार से, इसको 1 प्रकार से। और यम को कितने प्रकार से, ये तो एक फिक्स था ये, और टी को भी एक फिक्स था ये। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 120 प्रकार से। अर्थात जो अरेंजमेंट है, तो डायरेक्टली हम इसको, ये हमारे पास लेटर 5 थे, 5 बचे हुए हैं, इसको 5 फैक्टोरियल लिख सकते थे, इसका मान 120 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए यहाँ पर करा 1 जीरोज, अर्थात जितने भी जीरोज हैं, जितने भी मूल है या शून्यक है, वह एक -1 है। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन आपको निकालना है इसके कितने रूट्स होंगे, क्योंकि इसका घात देख रहे हैं, पावर देख रहे हैं, 3 है। तो एक रूट्स जो दिया गया, एक -1 दिया है। कहा कि जो अदर 2 रूट्स हैं उसका जो क्या कहिए जीरोज हैं उसका प्रोडक्ट कितना होगा। ठीक है, तो कितने रूट्स होंगे, इसके रूट्स होते हैं अल्फा और यहाँ पर बीटा, यहाँ पर गामा। ठीक है, तो हम जानते हैं मूलों का योग, सम ऑफ द रूट्स। मूलों का योग क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस के साथ, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, अपान क्या है एक्स क्यूब का गुणांक, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, -a। ठीक है, अब फिर हम यहाँ पर देखिए एक रूट्स दिया है। ठीक है, आप यहाँ अल्फा बराबर मान सकते हैं या बीटा या गामा बराबर मान लीजिए। एक रूट्स मान लेते हैं कि -1 दिया, क्योंकि दिया गया है तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, -1 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा बीटा प्लस यहाँ पर गामा इक्वल टू -a + 1 होगा जब इस साइड लाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको तो क्या निकालना, प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट वाला क्या होता है कॉन्सेप्ट, 2 मूलों का प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा, यहाँ पर बीटा गामा, और यहाँ पर क्या होता है गामा अल्फा। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, ये चलता है प्लस माइनस प्लस, इस बार क्या लेना पड़ेगा प्लस, b/a। ए मतलब क्या है, यहाँ पर है यहाँ bx क्यूब का कोफिशिएंट, तो इतना ही रहेगा। लेकिन एक रूट्स हमने अल्फा बराबर क्या मान लिया है, -1। तो यहाँ पर देखिए अल्फा के स्थान पे जब -1 रखेंगे, ठीक है, क्या रखेंगे, -1 यहाँ रखेंगे, -1 यहाँ रखेंगे, तो हम यहाँ माइनस कामा ले लेंगे। यहाँ पर आएगा बीटा प्लस गामा आ जाएगा, हमारे पास क्या है बीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा गामा इक्वल टू बी। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया है। देखिए यहाँ इसके स्थान पे क्या कर सकते हैं, -a + 1 रख सकते हैं। तो हमारे पास देखिए बीटा अगर गामा निकालना चाहते हैं तो यहाँ से क्या ऐसे लाइए, या बी अगर इस साइड लाएंगे क्या होगा, बीटा यहाँ पर प्लस गामा हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू पहले से पता है b, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है -a
+1। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा मिल जाएगा? तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। आसान भी अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर आपको निकालना है x³ माइनस क्या दिया है 1/x³। ठीक है, पहले यहाँ पर माइनस है तो इसको पहले आपको माइनस वाला यहाँ से आपको निकालेंगे x माइनस 1/x का पहले फार्मूला निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? आप यहाँ पर x² दिया गया है, ठीक है, +1/x² कर दीजिए, यहाँ पर -2 कर दीजिए। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड की है तो आपको राइट हैंड साइड भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए कर दीजिए। इसका अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे यही आएगा। ठीक, लेकिन इसके लिए एक फार्मूला यहाँ से बन गया। आप इसको x माइनस 1/x का होल स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, होल स्क्वायर ले सकते हैं। यहाँ पर घटाएंगे क्या है 9। जब यहाँ पर ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये कड़ी हट जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। ठीक है, तो हम इतना जानते हैं। अब इसका फार्मूला आप लोग जानते होंगे। फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर x³ माइनस 1/x³ का फार्मूला क्या होता है ये जानते हैं। x माइनस 1/x का होल क्यूब माइनस 3ab। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इन दोनों का इसका तो वह x माइनस 1/x वो कट जाएगा तो माइनस प्लस कर देगा। तो ये फार्मूला आपको याद होगा तो डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू दी गई है, यहाँ पर हमने निकाला भी है 3 है। इसका क्या होगा? ये 27 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस यहाँ पर 3 इंटू क्या होगा? यहाँ पर 3 होगा। अब हम क्या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 27, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ 3 त्रिका 9, इसको जोड़ लीजिए क्या आएगा? ये 36 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। ये भी अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। ठीक है, देखिए कह रहा एक हवाई जहाज क्षैतिज वेग u वेग के साथ ये ऊंचाई पे उड़ रहा है। ठीक है, ये जो इसकी ऊंचाई क्या है यहाँ पर है? अगर देखा जाए जमीन से ये ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ से कोई आपको यहाँ से पैकेट थ्रो करना है। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए एक पैकेट गिराया गया। इसको देखिए यहाँ पर इसको 2 पार्टों में आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे? ये आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ठीक है, और ये क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ठीक है, ये क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर यह कह रहा है कि जमीन पर पहुंचने पर गिराए गए पैकेट का वेग कितना होगा। ठीक है, अगर देखिए ये पूछ रहा है कि इसका ये आपको रिजल्टेंट निकालना है। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसका रिजल्टेंट मान लेते हैं कि यहाँ पर u(x²) होगा प्लस क्या होगा? v(y²) होगा। ठीक है, ये रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? ये जानते हैं ये कौन सा? ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ये जानते हैं कि अगर ये क्या रहेगा? ये कांस्टेंट रहेगा। अगर इधर है कहीं भी आएगा, केवल आपको जो वर्टिकल कंपोनेंट है यहाँ पे जिसकी वेलोसिटी है वही चेंज हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे? जो इसके लिए क्या निकालेंगे? यहाँ पर ये हमारे पास क्या ये वेलोसिटी दी गई है तो हम जानते हैं कि ये क्या यहाँ पर क्या काम करेगा? ये mgh काम करेगा। इसके लिए mgh ये किसके बराबर होगा? ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 क्या होता है? m यहाँ पर v²। ठीक है, तो देखिए m कट गया। यहाँ पर क्या होगा? अगर v² की वैल्यू निकाला जाए तो क्या आएगा? यहाँ आएगा 2, यहाँ पर क्या होगा? gh। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ मुझे सारी वैल्यू मिल गई है क्योंकि ये जानते हैं ux क्या हो जाएगा? ये ux बराबर u ही रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये इसके पैरेलल होगा, ये कहीं भी जाएंगे ये कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ ux की वैल्यू तो u रहेगा, u² आएगा। और v² की वैल्यू निकालें क्या है? यहाँ देखिए 2, यहाँ पर क्या gh होगा, इसमें अंडर लगा देंगे तो ये सवाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर जो स्थित ऊर्जा है वह गति ऊर्जा, क्योंकि ये आपस में इक्वल होगी। यहाँ पर इस कंडीशन को याद रखिएगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं। दोस्तों इसके लिए आपको वहां पर समय बहुत कम रहता है, इसलिए इसका एक रिजल्ट याद रखिएगा, आपका समय बचेगा। ठीक है, जो ये एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, त्वरण की बात कर रहा है, तो ये मान लेते हैं कि ये एफ है। ठीक है, यहाँ पर जो समय की बात कर रहा है उसको मान लेते हैं टी है। टी ड्रॉप ऑन द फ्रॉम देन। ठीक है, कर द टाइम टेकन बॉडी ऑफ द रीच ऑन द ग्राउंड, तो मान लेते हैं कि कैपिटल टी का मान निकालना है। ठीक है,
तो इस रिजल्ट को याद रखिएगा, ये स्मॉल टी अपान क्या है जी, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट बंद क्या रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एफ, जो आपको पास जो एफ दिया है एक्सेलरेशन, यहाँ पर लिखेंगे एफ ब्रैकेट में एफ प्लस क्या लिखेंगे जी, ये लगाएंगे अंडर रूट। अगर इसको याद रखते हैं आपका सवाल कम समय में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। देखिए टी दिया है, टी आपके पास देखिए आधा मिनट, ठीक है। हाफ मिनट मतलब क्या 30, तो 30 अपान क्या होगा, यहाँ पर जी आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। आपको जो एफ है एक्सेलरेशन दिया है, तो क्या यहाँ पर देखिए यहाँ पर g/8 दिया है, g/8, ठीक है। यहाँ पर प्लस, फिर g/8 रखेंगे, ठीक है, इनटू दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये आपको 9 और 9 हो जाएगा जी। हमारा 9 और जी में अंतर नहीं है, चलिए मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, 9g अपान क्या होगा 8 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जी स्क्वायर आएगा, इससे जी स्क्वायर ये कट जाएगा, जी स्क्वायर ये कड़ी से बाहर निकल गया, तो इसको कटाते, क्यों 9 बचा है वह भी वर्गमूल निकल जाएगा बाहर, तो 30 यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्रैकेट बंद, तो क्या 1/8 आया, यहाँ पर क्या होगा 3/8 आएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या आएगा 3 इंटू क्या होगा 4/8 अर्थात 1/2, इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा ये 15 सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये तो आसान क्वेश्चन है, जब भी कोई फंक्शन क्या हो कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है, या राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और जो फंक्शन होगा एफ ऑफ 0 ये, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू 0 कह रहा है, ये तीनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे एफ ऑफ 0 निकालने का तरीका कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें या राइट हैंड लिमिट निकाल लें, ठीक है, या ऐसे डायरेक्टली लिख दें एस टेंस टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल पावर यहाँ पर काट एक्स, ठीक है। अब जानते हैं कि अगर फंक्शन के पावर फंक्शन होता है, ठीक है, और यहाँ पर जी एक्स हो, तो इसके लिए हमने आपको एक रिजल्ट याद कराया था। आपको हमने जब इसके फंक्शन के पावर फंक्शन हो तो ई के पावर क्या लिखेंगे, जो हमारे पास लिमिट आपको दी गई एक्स टेंस टू करेंगे ये, तो ये 1 रिमूव करेंगे, ई के पावर लिखा तो ये 1 रिमूव किया, तो जो यहाँ पर एक्स था और जो पावर में था ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ काट एक्स आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे लाएंगे क्या होगा 10x होगा। इसका मान आप लोग जानते हैं क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर एक्स अपान 10x हो या 10/x हो, यहाँ पर 10, तो इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो ई के पावर 1, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा ई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक। आसान क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए यहाँ पर देखिए ये भी बेहतरीन सवाल है, आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द यूनिट मॉडुलो, ठीक है। कोई जेड मान लेते हैं कि यहाँ पर जेड को अगर हम अगर जानते हैं जेड बराबर क्या एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, अगर इसको पॉइंट के फॉर्म में पी एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है। अगर इसका एंगल मानते हैं क्या, इसका आर्गुमेंट थीटा है, ये भी जानते हैं, ये इतना आप सभी को पता है, ये जानते हैं एक्स है, यहाँ पर क्या ये वाई है, यहाँ पर मानते हैं 0, ठीक है। तो ये एंगल क्या है यहाँ पर है, ये थीटा है, ये वैल्यू क्या होगी ये वाई होती है, ये एक्स होती है, ठीक है। या ऐसा कर सकते हैं ये टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स होता है, तो आर्गुमेंट का रहा थीटा है, थीटा दिया गया, ठीक है। और लेकिन ये जो वैल्यू दी गई है, ये जो इसका अगर हम क्या निकालें, इसका जेड का अगर मॉड निकालें, मॉडलो यूनिटी का मान ये 1 दिया है, ठीक है। अगर स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा, तब भी इसका मान 1 ही आएगा। तो लेकिन हम इसकी प्रॉपर्टी से जानते हैं कि इसको जेड जेड बार लिख सकते हैं, ठीक है। जेड जेड बार के स्थान पे मॉड जेड का होल स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं। अगर हम जेड बार को अगर लिखना चाहते हैं क्या लिखेंगे 1/z, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू दी गई आर्गूमेंट निकालना है, देखिए आर्गूमेंट लिखते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर z प्लस 1/z, ठीक है। और जेड बार के स्थान पे क्या लिखेंगे 1 अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी ये जेड था, जेड ही रहने दें, इसको 1/z कर लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ आपको मिल जाएगा जेड मिल जाएगा, क्योंकि ये 1 प्लस जेड है, एलसीएम लेंगे 1 प्लस जेड कट जाएगा ऊपर नीचे से, केवल जेड बचेगा। तो ये इसका आर्गूमेंट ऑलरेडी पहले हम लोगों ने दिया था थीटा, तो इस सवाल का भी आर्गूमेंट क्या होगा थीटा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन इसलिए दोस्तों जब भी याद रखिएगा ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या यहाँ पर 4ax हो, ठीक है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या यहाँ पर 4by हो, तो इसका एरिया पहले डायरेक्टली याद रखिएगा, ठीक है। तो 16/3 क्या ab होता है,
इससे डायरेक्टली याद रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इसको कंपेयर कर लीजिए, इसके अगर अनुसार कंपेयर करेंगे क्या आएगा, x दिया है तो 4a बराबर क्या होगा, 4a बराबर क्या होगा, यहाँ पर 1 आएगा तो a बराबर क्या होगा 1/4 होगा। उसी प्रकार इससे कंपेयर करेंगे तो b बराबर क्या होगा, ये भी 1/4 आएगा। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पर 16/3 a के स्थान पे 1/4, b के स्थान पे 1 यहाँ पर 4 होगा। तो ये देखिए 16 कट गया तो क्या होगा 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर न समझ में आए तो इसका ग्राफ से भी देख लीजिए। इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ क्या होता है, y² = x का ग्राफ ये होता है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला ये इसका ग्राफ क्या होगा, ये हो गया। ठीक है, और इसका ग्राफ x² का, तो ये ग्राफ आप लोग जानते हैं, इसका ग्राफ ऐसे होता है। तो इसमें कॉमन एरिया कौन सा, यही वाला कॉमन एरिया है। इसका पॉइंट निकाल लीजिए, यहाँ पर ये तो 0.00 होगा। जब इन दोनों का देखिए x = 1 रखेंगे तो ये देखिए इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसका x का जो लिमिट आएगी यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या करेंगे 0 से 1, तो पहले कौन लिख रहा है, ये वाला इसका एरिया क्या था, इसका एरिया ये वाला इक्वेशन कौन सा था, ये वाली लाइन था। तो यहाँ से ये क्या निकालेंगे, यहाँ से आप y बराबर निकालेंगे √x आ जाएगा। ये फार्मूला सब लोग को पता है। यहाँ पर फिर 0 से 1 क्या करेंगे, ये वाला, तो क्या होगा ये x², यहाँ पर dx, यहाँ पर dx, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ये एरिया का स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्योंकि y1 - y2 ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सबको याद होगा। ठीक है, चलिए ये तो मल्टीप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है, केवल मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई। यहाँ पर तो पेपर में आप इसको अलग से मत लिखिएगा, डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस लिखना नहीं चाहिए, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर इसका गुणा इसमें, अर्थात ये कॉलम का गुणा हम रो में कर रहे हैं, ये मेरा कॉलम है, रो में कर रहे हैं। देखिए 2 × 1 = 2, इसका करेंगे क्या होगा -2, ये वाला कर लीजिए। इसी प्रकार इसमें करेंगे, देखिए ये, फिर कॉलम का गुणा रो में करेंगे, इसे -2, इसमें करें, इसको जोड़ भी रहेंगे। ठीक है, देखिए ये इससे कट जाएगा, इससे कट गया, ये कर लिए। उसी प्रकार ये कर लीजिए। ठीक है, 6 का गुणा इस कॉलम में 6 आएगा, फिर इसका गुणा करेंगे इसका, इसके साथ -6 आएगा, तो ये भी देखिए 0 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर क्या, इसका गुणा इसमें कर लीजिए, ये देखिए -6, यहाँ पर क्या होगा, ये +6, ये भी क्या होगा 0, तो इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, सब 0 0, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन इसलिए क्योंकि यहाँ पर आर्डर ऑफ क्या है 4, आर्डर आपको निकालना है कि ऐसा इसमें आयोटा के पावर क्या कर दीजिए 1 किया जाए, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या मिलेगा, आयोटा ही मिलेगी। तो पर ये इसका कह सकते हैं जनरेटर है कि नहीं, इसमें 2 जनरेटर होते हैं, ये आयोटा माइनस आयोटा जनरेटर है। तो क्या ये सारे एलिमेंट को जनरेट कर पा रहा है कि नहीं, ये चेक करना है। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, आयोटा का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो वैल्यू क्या देगा यहाँ पर -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान -1 होगा। तो आयोटा क्यूब करेंगे, इस तरह क्या होगा, ये सारी वैल्यू दे देगा। ठीक है, ये यही देगा 1 -1 1 देगा। तो इसके अनुसार क्या होगा, इसका आर्डर क्या होगा, यहाँ पर द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आयोटा क्या होगा 4 होगा, क्योंकि ये 4 पे ही 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ये सारे एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर देगा, आपको ला देगा। तो इसका इसलिए आर्डर क्या होगा 4 होगा। लेकिन कभी कभी ये पूछता है, इसका बताइए इसका जनरेटर कितना होगा, 2 जनरेटर हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 जनरेटर नहीं है, क्योंकि 1 का पावर 1 ही करेंगे तो 1 आएगा, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या होगा 1 ही आएगा। ये सारे एलिमेंट को जनरेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उत्पन्न नहीं कर दे रहा। लेकिन आयोटा ऐसा है, माइनस आयोटा है कि जो सारे एलिमेंट को जनरेट कर पा रहा है, लेकिन पावर कहाँ तक जाएंगे, ये देखिए 4 था, 4 ही पे ही आपको सारी वैल्यू आपको दे दे रहा है। ठीक है, चलिए आसान क्वेश्चन था, कर लेंगे। ठीक है, चलिए सवाल पे आते हैं। ये भी देखिए आसान क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट समझना होगा। ठीक है, देखिए कह रहा 3 फोर्सेस, यहाँ पर आप लोग जानते होंगे, पहले जब भी हम रिजल्टेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो ये जानते क्या होता है, ये यक्ष, इसका जो यक्ष कास थीटा होता है, ये कह सकते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ये क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट होता है, ये साइन थीटा होता है। अब इसका रिजल्टेंट क्या होता है, इसको रिजल्टेंट मान लेते हैं क्या, यहाँ पर ये पी है, तो पी बराबर क्या लिखेंगे, ये इसका स्क्वायर करते थे और फिर इसका स्क्वायर करते, तो ये आपको क्या, ये रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, अंडर रूट लगाएंगे, ये रिजल्टेंट यही आपको निकालना है, ये रिजल्टेंट। ठीक है, लेकिन आपको क्या दिया गया है, 3 फोर्सेस। अगर हमारे पास यहाँ पर मान लेते हैं, इसका नाम दे रहे हैं ए और बी दिया है, ए बी,
ए बी लिखेंगे। अगर इसके अनुसार दो कंपोनेंट में अगर हम ये क्रिएट करें, क्या आएगा, इसका एंगल क्या मिलेगा भाई, एंगल तो मिलेगा नहीं, एंगल 0 मिलेगा। तो यक्स कंपोनेंट क्या करेंगे, आप लिखेंगे यक्स, इसका एंगल क्या होगा, ये इसका एक वैल्यू पी दी गई है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर आगे इसको बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर ये एंगल, ये क्या प्रत्येक का 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल क्या होगा 120 आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल बनाएगा 180, तो ये 120 आ जाएगा, ठीक है। तो पहला एंगल तो 0 लेंगे, तो क्या होगा, इसके लिए क्या, ये देखिए 2p आ जाएगा, ये क्या होगा 3p आ जाएगा। ये लाइन ऐसे जा रही है, देखिए यहाँ पर, तो क्या होगा है, तो x का जो कंपोनेंट p क्या होगा है, पहले p cos 0 लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं भाई यहाँ पर cos 0, क्योंकि ए बी के बीच एंगल क्या कुछ बन नहीं पा रहा है, इसलिए 0। फिर लेकिन हम देख रहे हैं ए बी, यहाँ पर बी सी के बीच एंगल बन पा रहा है, कितना 120, तो यहाँ पर क्या होगा 2p लिखेंगे, यहाँ पर 2p क्या लिखेंगे, ये आपको मिल जाएगा cos कितना होगा 120 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस, अब देखिए ये लाइन ये एंगल देखिए, ये देखिए ये तीर ऊपर जा रही है, जस्ट क्या होगा इसके, ये नीचे इसके विपरीत हो जाएगी, तो अगला डायरेक्टली आप माइनस करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3p क्या हो जाएगा, 3p के साथ क्या लगाएंगे, जो एंगल ये बनेगा सेम एंगल यहाँ भी बनेगा, या यहाँ बनाएंगे, यहाँ पर, ठीक है। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका लिखेंगे cos क्या लिखेंगे 120। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस इसमें यही आपको समझना था ये। उसी प्रकार सिमिलरली क्या y बराबर लिखेंगे, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व किया जाए यहाँ पर, तो ये इसको वैल्यू क्या आएगी, ये आपको माइनस क्या होगा 3p/2 आएगा, ठीक है। cos 0 का मान 1, और यहाँ पर क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ये p, ये 1/2 आ जाएगा। ये दोस्तों ये वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये -1/2 आएगा। ये क्या होगा, ये भी क्या -1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3/2 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो ये cos दिख रहा है, ये तो हमने क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला, वर्टिकल निकालने के यहाँ क्या रखेंगे आप, साइन रखिएगा। जो cos है वहाँ पर साइन करेंगे, एंगल सेम रहेगा, तो वो क्या होगा, वहाँ से y वैल्यू निकलेगी। तो y वैल्यू क्या निकल जाएगी, इसको सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर कड़ी में 3/2p मिलेगा, ठीक है। अब कहा है रिजल्टेंट निकालना है, तो इसका रिजल्टेंट हम जैसे यहाँ पर निकाले हैं, तो यहाँ पर रख देंगे, तो क्या आएगा, देखिए 9 क्या हो जाएगा, ये p² बाई क्या होगा 4 होगा, प्लस क्या होगा 3p बाई क्या होगा यहाँ पर 4 होगा। इसको अंडर लगाएंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, निश्चित रूप से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अगर ये माइनस प्लस वाला न समझ में आया, ठीक है, तो पहले तो पहला एंगल 0 लेंगे, दूसरा एंगल क्या लेंगे, यहाँ पर 120। अगर तीसरा एंगल क्या लेना चाहिए, यहाँ पर फिर ये जो 120 का दोगुना करिएगा, ठीक है, क्या होगा वो 240, तो ये प्लस करके लिखेंगे तभी आंसर आएगा, ठीक है। या जो बेसिक रूल है इसे भी समझ सकते हैं। आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पे डिस्कस करता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, कहा कि अर्थमेटिक मीन आपको दिया गया है 21.5, ठीक है। तो आपको वैल्यू निकालना है की। तो पहले अर्थमेटिक मीन को 112 मान लेते हैं। इसका जो फार्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होगा, ये सिग्मा क्या होता है, यहाँ पर एफ एक्स, ठीक है, अपान क्या होता है सिग्मा क्या होता है यहाँ पर एफ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर आपको 30 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 15 चौका 60 मिलेगा, ठीक है, प्लस 75 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 35 क्या हो जाएगा, यहाँ पर के मिल जाएगा, यहाँ पर 90 मिल जाएगा, ठीक है। तो अपान क्या करेंगे, सिग्मा सारी वैल्यू क्या करना हो, इसको सबको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ लीजिए 6 4 10 और 5 15, ठीक है। 15 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर के इक्वल टू दिया गया है 21 क्या यहाँ पर 5, ठीक है। हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए 32 क्या होगा यहाँ पर, इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर, तो क्या होगा ये 322 कुछ आएगा, आप देख लीजिएगा, 322.5 यहाँ पर प्लस, ठीक है। और के का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 21.5 के बराबर, ठीक है। यहाँ पर 30 90 180 75, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 255, ठीक है। 255 और प्लस क्या होगा यहाँ पर 35 के, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू से
कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी, ये आपको मिल जाएगा 67.5 बराबर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पर इतना, यहाँ पर के, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, के इक्वल टू अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो यहाँ के इक्वल टू 5 मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, ये तो इंटीग्रेशन का है। इसका कंसेप्ट जानते हैं, जब इसका ई हो और लाग हो तो ये डायरेक्टली हट सकता है, डायरेक्टली कंसेप्ट प्रॉपर्टी से। तो 1/3 आ जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x + 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा, dx होगा। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो हो जाएगा x² 2 और प्लस x होगा। लिमिट आपको रख दीजिए, क्या है, 3 से 1। ठीक है, पहले 9 रखेंगे, देखिए 3 त्रिक 9, 9 में से 1 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ ये भी रखेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही, तो 9 में से 1 घटाया 8। 8 को कैसे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। और यहाँ पर 3 में रखेंगे, 3 - 1 2 ही आएगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 चौक 8 क्या होगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। ये देखिए फार्मूला बेस्ड सवाल है, इसको सभी को पता होगा। यहाँ पर क्या देखिए, एम डी दिया है, एम डी, तो एम डी बराबर आपको दिया गया है 12, और यहाँ पर कह रहा है एस डी का मान। ठीक है, एस डी का मान पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है, तो इन दोनों में क्या संबंध होता है, तो एस डी बराबर क्या होता है, यहाँ पर 5/4। ठीक है, 5/4 क्या होता है, एम डी, इसको नोट डाउन करिएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली है, यहाँ पर क्या निकालना है, एस डी। तो देखिए 5/4 है, और आपको एम डी का मान दिया है। ठीक है, एम दिया गया है, एम डी का मान 12 दिया है, क्या 3, यहाँ पर 4 3 12 हो जाएगा, तो उस सॉल्व करेंगे 15 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, ये फार्मूला बेस्ड सवाल है। ठीक है, देखिए ये भी आसान है, ये भी आपको, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आपको हमेशा याद रखिएगा। ये दोस्तों फिर पेपर में आ सकता है। ठीक है, हम इसलिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जब भी यहाँ पर पूछे, यहाँ पर रेडियस ऑफ द क्या हेमीस्फीयर, यहाँ पर हेमीस्फीयर करा कि यहाँ पर आपको उसके गुरुत्व केंद्र से दूरी पूछे, तो याद रखिएगा 3 क्या होगा, 8a हो जाएगा। 3 ये इसको याद रखिएगा, यहाँ पर 3/8a। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहीं पे एक लाइन और बढ़ा देता है, यहाँ पर कहता कि हेमीस्फीयर, यहाँ पर सेल की बात कर देता है। ठीक है, इसको भी नोट डाउन करिएगा, पेपर हो सकता है कि यहाँ पर आगे चल के हेमीस्फीयर सेल कर देता, तो इसका क्या होगा, उसकी जो दूरी हो जाती, ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड आंसर राइट होगा, आगे जब सेल जोड़ता है। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर जो स्फीयर का आपको क्या दिया गया, देखिए यहाँ पर ये जानते हैं कि इसके क्या दिए गए हैं, इसके डायमीटर दिए गए हैं। ठीक है, पहला डायमीटर देखिए, इसका जो पॉइंट यहाँ पर लिख दे रहे हैं 3, यहाँ पर -1, यहाँ पर 2। ठीक है, और अगला पॉइंट यहाँ पर पहले वाला पॉइंट दिया गया 2, यहाँ पर ये -3, यहाँ पर 1। ठीक है, अब ये क्या, इसका सेंटर क्या होगा, इसका मिड पॉइंट, अगर पूछा इसका मिड पॉइंट क्या होगा, अगर 3 और 1 का मिड पॉइंट क्या होगा, 3/2 होगा। ठीक है, ये इसका सेंटर आएगा। और इसी प्रकार इसका निकालें क्या आएगा, ये 5/2 आ जाएगा, मिड पॉइंट ही सेंटर होगा। और इसका क्या होगा, ये 4 तो -2, इसका सेंटर आया। ठीक है, हम किसी एक का ऑप्शन चेक करते हैं। अगर देखिए सेंटर क्या है, जानते हैं ये x y z है। ठीक है, ये सेंटर 3/2, हम यहाँ ऑप्शन में देखें किसका सेंटर क्या है, ये 3/2 आ रहा है, z की वैल्यू। ठीक है, देखिए z के साथ इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, देखिए आप आपको मिल जाएगा 2z प्लस क्या होगा, z बराबर 3 = 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा, z = -3/2 आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगर इसको करेंगे क्या आएगा, 2z आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली कर रहे हैं, 2z + 3 = 0, z = -3, लेकिन मुझे क्या चाहिए, z की वैल्यू सेंटर 3/2 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ये तो होगा नहीं, यहाँ पे z = 0 दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या देखिए, डी। देखिए यहाँ 2z मिल रहा है, एक 2z - 3 = 0, z बराबर क्या होगा, 3/2। तो मुझे एक सेंटर से पता चल गया कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, या इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद होगा, हम लोग क्या करते थे, x - x1। ठीक है, और क्या लिखते थे, x - x2, फिर प्लस क्या है, y - y1,
इंटू वाई माइनस Y2 और प्लस क्या लिखेंगे Z माइनस Z1 और Z माइनस Z2 इक्वल टू 0, या इसमें रख दीजिए, आंसर जाएगा ये वैल्यू x1 आ जाएगी, ये y1 ये Z1 है, ये x2 है, ये y2 है, Z2, ठीक है, इसमें रख दीजिएगा, आपका रिजल्ट आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है। ये पार्टिकल प्रोजेक्ट विद द वेलोसिटी u so that the range करा ऑन द हॉरिजॉन्टल इज ट्वाइस ऑफ द ग्रेटेस्ट यहाँ पर हाइट, ठीक है। देखिए एक मान लीजिए यहाँ पर कोई पार्टिकल यहाँ से u वेग से फेंका गया, यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर इस तरह, ये मैक्सिमम ऊंचाई होगी, ये इसको कहते हैं रेंज। ये यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या होता है, ये हम कहते हैं, मान लीजिए ओ से लेकर यहाँ तक ए हुआ, इसका रेंज आया, ठीक है। और ये इसकी मैक्सिमम ऊंचाई होगी, मान लेते हैं कि ये एच क्या होगा, मैक्सिमम ऊंचाई होगी, ठीक है। तो इसका फार्मूला, ये कंडीशन आपको दी गई है, कहा जो रेंज है आर है, ये क्या है, ट्वाइस है किसके बराबर, ये ट्वाइस क्या है, 2h के बराबर है, ठीक है। तो इसका फार्मूला आपको याद होगा, नहीं है तो लिख लीजिए, यहाँ पर रेंज का यू स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर साइन 2 थीटा अपान क्या लिखेंगे जी, ठीक है। और यहाँ पर मैक्सिमम ऊंचाई का लिखेंगे यू स्क्वायर, ये 2 तो पहले से था, यू स्क्वायर यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या लिखेंगे 2g, ये फार्मूला है। देखिए 2 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से जी कट जाएगा, यहाँ यू कट जाएगा, तो इसको साइन 2 तरह कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व किया जाए तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट क्या है यहाँ पर करा, यहाँ पर द ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड द रेंज इज, करा की ग्रेटेस्ट हाइट क्या होगी यहाँ पर, तो हम जानते हैं, तो फार्मूला तो यही होता है, फार्मूला करा रेंज इज नहीं, करा द रेंज, सॉरी यहाँ पर देखिए यहाँ रेंज की बात कर रहा है, ठीक है। तो करा क्षैतिज दूरी कितनी है, अर्थात यही आर की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, आप अगर फार्मूला जानते हैं, यहाँ पर क्या होगा यू स्क्वायर, यहाँ पर साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा अपान क्या होगा यहाँ पर जी, ठीक है। लेकिन मुझे तो इसकी वैल्यू पता है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे क्या होगा, यहाँ पर आधार परपेंडी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कर्डिंग 5 आ जाएगी। तो यहाँ से निकाल लीजिए सबका मान, देखिए यू स्क्वायर अपान जी पहले से था, 2 ही पहले से था, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू लंब बटे आपको मिल जाएगी यहाँ पर कर्डिंग 5, और कास के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आधार बटे कर्ण हो जाएगा ये भी। अब इसको सॉल्व करें क्या आएगा, आपको मिल जाएगा 4u स्क्वायर अपान 5g। तो आंसर नंबर कौन सा मिलेगा, तो इसका आंसर नंबर आपको डी सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, फार्मूला याद रखिएगा, यहाँ से लगातार सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये देखिए आसान है, अभी हमने कल वाले वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट भी बताया था, फिर एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पहले आप यहाँ पर 2 तरीके का हमने कॉन्सेप्ट बताया था। इसका आर्डर की बात कर रहा है, इसका आर्डर आप क्या निकालेंगे, यहाँ पर 10 को तो क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पर इसको इसका लिख लीजिए, इसका फैक्टर कर लीजिए, 2 इंटू क्या करेंगे 5 फैक्टर होगा, ठीक है। या इसको लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर जनरेटर निकालने का कॉन्सेप्ट ये भी, इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको इतना कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ दोनों क्या होना चाहिए, ये प्राइम होना चाहिए, ठीक है। अगर प्राइम नहीं रहता तो हम अगर 4 होता क्या हो, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर जो भी कहते हैं प्राइम बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला बस यही है कि इसको करेंगे 2 - 1 करेंगे इंटू क्या करेंगे, यहाँ पर 5 - 1 करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे 1 इंटू क्या होगा 4 इक्वल टू 4 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। यह हमने कल एक रूल बताया था कि हम कहा जब भी आपको जनरेटर चाहिए तो यहाँ पर सारी 1 से लेकर 10 तक गिनती लिख लीजिए, ठीक है। 1 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर 4 5 यहाँ पर 6 7 8 9 यहाँ पर 10, ठीक है। अब जो 10 है, 10 के साथ किसका एचसीएफ 1 मिल रहा है, ठीक, एक यहाँ मिलेगा, और 10 के साथ ये इसका एचसीएफ मस ये नहीं मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा, 2 मिल जाएगा। यहाँ से देखिए 10 और 3 से क्या होगा, एचसीएफ 1 होगा, 4 लेंगे तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, सॉरी एचसीएफ 2 हो जाएगा, 5 ले नहीं पाएंगे, यहाँ पर 5 2 बार लिख दिया गया, ठीक है। 6 के साथ भी नहीं होगा, 7 के साथ आएगा, 10 और 7 एलसीएम 1 होगा। इसी प्रकार क्या होगा, ये 9 के साथ आएगा, टोटल क्या होगा 4 होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं सवालों को, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, फिर आपको देखने को मिल सकता है। देखिए
ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट ये सभी को याद होगा। ये इसका डाइवर्जेंट -2 इन्फिनिटी, क्योंकि वन यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे, 1 अपॉन इन्फिनिटी log इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये कन्फ्यूजन का, ये इसको बताइए, कमेंट करिएगा। ये आंसर सी आएगा कि यहाँ पर बी आएगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए इस सवाल पे आते हैं। ये भी देखिए आसान क्वेश्चन है, ये तो आसानी से कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये log हटाएंगे, क्या आएगा, हम जानते हैं कि यहाँ पर dy अपॉन dx आ जाएगा, ठीक है। ये e की पावर क्या हो जाता है, ax हो जाता है, और इंटू कर सकते हैं यहाँ पर, e के पावर bx होगा। हम by है तो by, y का टर्म एक तरफ करेंगे तो क्या होगा b, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर b क्या होगा y e के पावर में, और यहाँ पर dy हो जाएगा। यहाँ पर माइनस, इसको इधर लाएंगे तो क्या e के पावर ax होगा, यहाँ पर dx होगा। इसको इंटीग्रेट करना आप लोग जानते ही है, यहाँ पर इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा e के पावर क्या होगा by अपॉन b होगा, ठीक है। ये माइनस के साथ आएगा भाई, यहाँ पर देखिए माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, तो e के पावर ax अपॉन a, यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट मान लेते हैं c, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू प्रत्येक में माइनस डिवाइड कर दिया, इसका एलसीएम ले लीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी b, ठीक है। b e के पावर क्या होगा by, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या होगा b e के पावर ax इक्वल टू, दूसरा कांस्टेंट मान लेते हैं, वो कैपिटल सी आ गया, ठीक है। या प्लस सी मान सकते हैं, जो भी है इसके अनुसार मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। देखिए इस सवाल के अनुसार ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, बार बार गलतियां हो रही है, ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर माइनस, क्योंकि यहाँ पर उस साइड ले जाएंगे माइनस में आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे। यहाँ पर x इक्वल टू अगर 1 पुट किया जाए तो क्या होगा, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो आप तो नहीं कर, इसको 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, a-1, यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रखेंगे डायरेक्टली x इक्वल टू है तो 0/0 केस बनेगा, ठीक है। क्या करिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये लास्ट पर लगा दीजिए तो a के पावर x हो जाएगा, log क्या होगा, यहाँ पर log a होगा, यहाँ पर a, यहाँ पर पहले आ जाएगा x पावर a-1 अपान क्या होगा, यहाँ पर x पावर x 1 प्लस log x, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पर इसका 0, यहाँ पर लिमिट हमारे पास क्या थी, लिमिट क्या थी, x टेंस टू a, ठीक है। अब रख दीजिए a, तो अब ये रखिए 0/0 केस नहीं बनेगा, तो ये रखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए ये रखेंगे तो यहाँ a आएगा, यहाँ पर ये पावर 1 है, ये इससे कट जाएगा, और ये पावर यहाँ भी रखेंगे, ये इससे कट जाएगा, तो हमारे इक्वल टू क्या दिया है, a-1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या होगा, log a-1 इक्वल टू क्या होगा, ये वैल्यू आपको -1, और क्या होगा, ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा, ये प्लस की माइनस, ये माइनस होगा, ठीक है। ये वैल्यू माइनस हो जाएगी तो log a हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर log a बराबर क्या होगा, 0 होगा, तो a बराबर क्या होगा, e के पावर 0, किसी भी संख्या पावर 0 का मान 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हिट एंड ट्रायल से नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक बार हमने किसी को डिस्कस कराया था हिट एंड ट्रायल से, तो याद नहीं आ रहा है। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ पर ये भी आसान क्वेश्चन है, इसके लिए 2 मेथड अप्लाई कर सकते हैं। या वेक्टर ए बराबर मान लीजिए क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस यहाँ पर जेड के कैप, ठीक है, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब किसी से मल्टीप्लाई करना है, अब कह रहा है कि ए पहले क्रॉस आयोटा का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इसके बाद लिख लेते हैं, यहाँ पर क्रॉस किसका करेंगे, देखिए दाएं साइड से किया, आप भी दाएं साइड से करिएगा, ठीक है। यहाँ इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है, नहीं तो आपका निश्चित सवाल गलत हो जाएंगे, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। अभी मैं एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस कराऊंगा। देखिए यहाँ पर अगर इसमें आई क्रॉस आई का करेंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, और देखिए अगर जे क्रॉस में अगर क्या यहाँ पर ये आयोटा का मल्टीप्लाई किया जाए तो वैल्यू क्या आती है, आप जानते हैं कि जे क्रॉस आयोटा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, ये आ जाएगी माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर जे के कैप आएगा ना, क्योंकि जे के साथ के कर रहे हैं तो के कैप आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए अब इसका के क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा, ये तो आएगा क्या हो जाएगा, जे कैप आएगा, ठीक है। एक ही सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद समझना पड़ेगा, ठीक है। ये और फिर कह रहा है कि यहाँ पर देखिए सवाल में कह रहा है फिर आई क्रॉस का मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर करना पड़ेगा, इस साइड करना पड़ेगा, तो यहाँ इसका मतलब क्या है,
यहाँ पर इस साइड करना होगा। चलिए मैं इधर कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आई क्रॉस गुणा कर लीजिए। गुणा कैसे करते हैं, जैसे अभी कंसेप्ट बताया। तो आई क्रॉस क्या के करेंगे तो क्या आएगा, -7 आएगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, वाई क्या होगा, जे कह पाएगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा, उसी प्रकार यहाँ पर जेड तो रहेगा ही अपनी जगह, यहाँ पर के कह पाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसी प्रकार हम क्या ले सकते हैं, देखिए जब आई था तो क्या होगा, जे की आ रहा है, अब जब जे रहे क्या होगा। इसी प्रकार अगर हम मान निकालना चाहते हैं किसका, जे क्रॉस किसका, एक क्रॉस क्या होगा, जे का मान क्या आ जाएगा, इसको देखते हुए लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, तो यहाँ पर एक्स मिल जाएगा, एक्स आई कैप प्लस क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा जेड के कैप मिल जाएगा। उसी प्रकार सिमिलरली इसके अनुसार क्या होगा, के क्रॉस यहाँ पर वेक्टर ए, यहाँ पर के कैप के अनुसार देखते हुए क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स आई कैप यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस क्या होगा, ये हो जाएगा वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जे कैप। ठीक है, तीनों को जोड़ना है, सब डबल डबल बार आ रहा है, तो 2 बार आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस क्या होगा, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या है 2a लिख सकते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, यह दोस्तों अगर नहीं समझ में आए, हम इसका फार्मूला डायरेक्टली जानते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, अगर ये वाला फार्मूला याद हो तो डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला क्या होता है, इसके लिख क्या सकते हैं, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये फार्मूला आपको याद होगा, ए यहाँ पर क्रॉस बी क्रॉस सी का फार्मूला, इसके फार्मूले के अनुसार क्या होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं ए डॉट सी, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ पर लगा सकते हैं इस फार्मूले को, इससे भी आंसर आ जाता है। अगर ये याद है तो इस फार्मूले में लगा दीजिए, तो यहाँ पर आंसर इससे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर, अभी तो मैंने ये डिस्कस ऑलरेडी करा दिया है भाई, ऑलरेडी कहा कि यहाँ पर ये कह रहा कि इसके जनरेटर क्या होंगे। जनरेटर मतलब इस सारे एलिमेंट को, ये जो 4 एलिमेंट दिख रहे हैं ये जनरेट कर दें। ठीक है, अब कैसे करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन की बात करा, मल्टीप्लिकेशन में तो पहला मल्टीप्लिकेशन अगर आयोटा लेते हैं, इसका पावर 1 करेंगे तो क्या है, आयोटा आएगा। देखिए आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, हम स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यों करें, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है। ठीक है, हम पावर 4 करेंगे, सॉरी 3 करेंगे तो क्या होगा, आयोटा, इस तो माइनस आयोटा आ जाएगा। यहाँ पर आयोटा पावर 4 करेंगे क्या आएगा, ये 1 आएगा। देखिए सारे एलिमेंट को जनरेट कर दिया कि नहीं, लेकिन अगर 1 करते, 1 का पावर 1 करते, 2 करते, 3 करते, 1 तक वो सारे एलिमेंट को जनरेट नहीं कर पाता। उसी प्रकार माइनस आयोटा भी क्या होगा, ये किसका जनरेटर होगा, अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कराया था, ये इसका 4 इसका आर्डर था। ठीक है, अभी हमने आपको डिस्कस भी कराया था आयोटा का। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। ये दोस्तों ये सवाल नंबर ये नेक्स्ट होगा, ये तो ये आप कमेंट करिएगा इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। ठीक है, अच्छा पूरा अधूरा सवाल है तो पूरा सवाल पे हम बात कर लेते हैं। ये पूरा सवाल है, कमेंट करिएगा या इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।